हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। हमें क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट दे रखे दो पार्टनर्स के, अलका और अर्चना दो पार्टनर हैं। उनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दे रखा है हमें। अलका के में 4 लाख रुपए है और अर्चना के में 3 लाख रुपए है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख, जो ये इनका बैलेंस है ये ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करने के बाद का हमें दे रखा है। मतलब ये हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। हमें ड्राइंग्स भी दे रखी है क्वेश्चन में। अलका 10,000 रुपये निकालती है हर क्वार्टर के एंड में। साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो चारों क्वार्टर के एंड में अलका 10,000 रुपये निकालती है अपने कैपिटल से। और हमें अर्चना की ड्राइंग्स भी दे रखी है कि 31 मई को इसने इतना पैसा निकाला, 1 नवंबर को इतना पैसा निकाला और 1 फरवरी को इतना पैसा निकाला। हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट करना है 10% के हिसाब से, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स 6% के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। और बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है किस पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है सर ओपनिंग कैपिटल पे। और ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं बच्चों, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, बिकॉज इसमें हम ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। तो निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते थे? क्लोजिंग कैपिटल लिखते थे 4 लाख और 3 लाख। अब फिर याद करो, जिन चीज़ों से कैपिटल का अमाउंट हमारा जो बैलेंस होता है वो कम हो जाए हम उनको वापस ऐड कर देते थे, और जिनसे हमारा कैपिटल में जो बैलेंस होता था वो बढ़ जाए हम उनको माइनस कर देते थे। अब देखते हैं, जैसे हमारा ड्राइंग्स है, ड्राइंग से क्या हुआ होगा, हमारा कैपिटल का अमाउंट घट जाता है तो उसको वापस ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम इसमें ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। अलका की 10,000 निकालती है हर एक क्वार्टर में। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो इसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000 होगी इसकी ड्राइंग्स। ओके, अलका की 40,000 होगी। अर्चना की आप इन तीनों को प्लस कर लो, बिकॉज इसने इतना अमाउंट निकाला और डेट भी दे रखी है हमें इतने डेट पे। तो 8 + 7 15 + 5 20,000 होगी अर्चना की ड्राइंग्स। ओके, अब इन्होंने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और प्रॉफिट क्या करता है? हमारे कैपिटल जो अकाउंट होता है उसमें बैलेंस बढ़ा देता है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो 2 लाख रुपए का था, इन्होंने प्रॉफिट्स इक्वली ही शेयर करे होंगे। सर क्यों? क्योंकि में रेशियो हमें कुछ बच्चों बताया नहीं है, कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में जिक्र नहीं करा। तो जब भी नहीं होता तो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर होते हैं, तो इक्वली हमने प्रॉफिट माइनस कर दिया 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये। तो बच्चों आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। अलका का 3,40,000 रुपये, अर्चना का 2,20,000 रुपये। और बच्चों इसी पे तो हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे, तो निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें कितना रेट बोला है? 10% बोला है, तो 10/100 इंटू 3,40,000 आ गया अलका का 34,000। ऐसे ही सेम अर्चना का 10% निकल जाएगा 2,20,000 का ओपनिंग कैपिटल का 22,000 आ जाएगा हमारा अर्चना का कैपिटल ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चों हमारा पहला पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले अलका की निकाल लेते हैं। अलका के बच्चों मैंने अभी बताया आपको टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 10,000 हर एक क्वार्टर में निकालती है। और पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो 40,000 हो गया। 6% हमें रेट क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो हमने लिख दिया 6/100। अब एवरेज पीरियड देख लेते हैं बच्चों। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारा 9 हो गया। मतलब जब इसने पहली ड्राइंग करी होगी उसके बाद फाइनेंशियल ईयर तक कितने महीने थे? तो वो 9 हो गए। और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब लास्ट ड्राइंग करी होगी उसके बाद कितने मंथ्स का गैप था? वो हो गया हमारा 0, बिकॉज उसके बाद कोई मंथ ही नहीं था। जब लास्ट क्वार्टर हमारा मार्च का होता है तो उसमें निकाला होगा तो 0 हो गया। तो 9 + 0/2 4.5 मंथ्स आ गया हमारा एवरेज पीरियड। और बच्चों अगर आपको एवरेज पीरियड ये और अच्छे से समझना है तो आप मेरी 16th वीडियो देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर, वहाँ से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। 4.5 हमने डाल दिया, बाय में 12 आ जाएगा। और अब इसे सॉल्व करोगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा अलका के ड्राइंग्स पे 900 रुपीज़, जो हमें अलका से लेना है। अलका का निकल गया। अब अर्चना का निकाल लेते हैं बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अर्चना का निकालने के लिए। तो बच्चों जो हमें क्वेश्चन में डेट दे रखी थी हमने वो लिख लिया कि इस डेट पे इतना पैसा निकाला, इस डेट पे इतना, इस डेट पे इतना।
मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स निकाल लिए, जिस डेट पे विड्रॉइंग करी थी तब से लेके जब तक फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है। जैसे 31 मई है, 31 मई से लेके 31 मार्च तक 10 महीने हो गए। 1 नवंबर से 31 मार्च तक 5 महीने हो गए। ऐसे ही 1 फरवरी से 31 मार्च तक 2 महीने हो गए। तो बच्चों हम क्या करते थे प्रोडक्ट मेथड में, मैंने आपको बताया था अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वीडियो में कि हम प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ मंथ्स से। तो हमने 8000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7000 को 5 से और 5000 को 2 से। हमारा मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आ गया जिसे हमने ऐड कर दिया, बिकॉज हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले फॉर्मूले में क्या होता था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाला, उसका टोटल कर दिया, टोटल आया 1,25,000, वो लिखा, रेट लिख दिया 6%, मतलब 6 बाय में 100 इंटू, और फॉर्मूले में क्या करते जब मंथ के लिए निकालना होता था तो 1/12 इंटू 1/12 लिख दिया। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, जो हमें अर्चना से रुपये से लेना है। 625 रुपीज़ ये हमें अर्चना से लेना है इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण और वरुण दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3 की रेशियो में। हमें उनके फिक्स्ड कैपिटल दे रखे हैं। ध्यान से देखना बच्चा, फिक्स्ड कैपिटल दे रखे हैं। फिक्स्ड कैपिटल मतलब कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाए जाते हैं, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग नहीं है। अरुण का 6 लाख है और वरुण का 8 लाख रुपए दे रखा है बैलेंस। उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था 12% पर एनम के हिसाब से, और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होता था 15% पर एनम के हिसाब से। प्रॉफिट दे रखा है फर्म का उस साल के लिए। इन सब एडजस्टमेंट से पहले, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेने से पहले 1,26,000 रुपये प्रॉफिट था। ड्राइंग्स बाय अरुण दे रखा है 20,000। अरुण ने 20,000 रुपये निकाले अपने कैपिटल से और वरुण ने 40,000 रुपये। हमें क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों में तब भी देना है चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो। तो बच्चों याद करो इस केस को हम क्या कहते थे, इस केस को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते थे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। ठीक है बच्चों, तो बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वही देना है, 12% बोला हुआ है। तो ओपनिंग कैपिटल अरुण का हमें 6 लाख रुपीस दे रखा है, उसका 12% निकालोगे तो 72,000 आ गया अरुण का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही सेम तरीके से वरुण का निकल जाएगा। वरुण का ओपनिंग कैपिटल 8 लाख रुपए दे रखा है, उसका 12% 96,000 आ गया इंटरेस्ट जो वरुण को मिलेगा कैपिटल पे। ठीक है, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 72,000 प्लस 96,000, तो हमारा आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,68,000। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारे पास प्रॉफिट कितना है। देखो बच्चों प्रॉफिट हमारे पास 1,26,000 है और हमें टोटल देना कितना है 1,68,000। तो बच्चों अभी हमें क्वेश्चन में बोला था चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हमें देना ही देना है, और इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास है 1,26,000 रुपये पर हमें देने 1,68,000 है। तो बच्चों इस केस में तो लॉस हो रहा है, पर तब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन में बोला हुआ है और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मैंने अभी बताया था। तो हम 1,68,000 में से 1,26,000 को माइनस करेंगे तो हमारा 42,000 का लॉस हो जाएगा। जो हमारे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, ये P&L अकाउंट में जाएगा। ठीक है बच्चों, P&L अकाउंट में इसलिए जाएगा बिकॉज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस बोला हुआ है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो हमें देना ही देना है, तो ये P&L अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और P&L अकाउंट यहाँ पे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट में आपको ऐसे दिखा सकते हैं माइनस करके। तो बच्चों हमारा लॉस आया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 42,000 का लॉस। आप समझ गए होंगे कैसा आया होगा। जो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट था उसमें से हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट था हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास लॉस आ रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और बच्चों लॉस कहाँ आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सर डेबिट साइड आता है, तो हमने वो लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। वर्किंग नोट बन करके आप ऐसे दिखा सकते हैं कि 42,000 का लॉस कैसे आया। और बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, इंटरेस्ट चार्ज करना था ना ड्राइंग्स पे 15%, तो वो ले लेते हैं पार्टनर से। तो बच्चों देखो अरुण का हमें 20,000 बोला हुआ है ड्राइंग्स अमाउंट का, और वरुण ने 40,000 रुपये निकाले अपने कैपिटल से।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% बोला हुआ है, ठीक है, दोनों में। और बच्चों एक चीज़ और देखो, यहाँ पे बस हमें ड्राइंग्स बताया हुआ है कि इन्होंने इतनी ड्राइंग्स करी पूरे साल में, बट ये तो नहीं बताया कि बिगिनिंग में करी, एंड में करी, मिडल में करी, ना कोई डेट दे रखी है। तो बच्चों इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड मान के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब भी कुछ देना रखा हो डेट के बारे में तो हम 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड मान लेते हैं और उस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। तो 20,000 इंटू 15/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो हमारा अरुण का आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500, जो मैं अरुण से लेना है। और ऐसे ही सेम वरुण का निकल जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय में 6/12, तो हमारा वरुण का आ जाएगा 3,000। और बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी क्या होती है, इनकम होती है, तो हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और बच्चों मैंने बताया था आपको फिक्स्ड कैपिटल बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो अरुण का करेंट अकाउंट आएगा ना कि कैपिटल अकाउंट, बिकॉज सारी ट्रांजेक्शन करेंट अकाउंट पे जाती है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में। तो अरुण के करेंट अकाउंट में 1,500 रुपये और वरुण करेंट अकाउंट 3,000 रुपये, ये हम लेंगे और ये फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट 4,500 हो गया। अब बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेबिट साइड बड़ी आ रही है, डेबिट साइड के आइटम में से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आइटम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट लॉस आ जाएगा जो ट्रांसफर होगा दोनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 37,500 आ रहा है हमारा माइनस करने पे, जिसे हमने 5:3 की रेशियो में बांट दिया। तो अरुण का करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा लॉस 23,440 और वरुण के करंट अकाउंट में भी डेबिट हो जाएगा लॉस 14,060। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।